श्री गगजीभाईजी सुतरिया प्राथमिक शाळा, कक्षा 8, विषय हिंदी, इकाई 1, पत्र एवं डायरी। सभी विद्यार्थियों को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी इस कोरोना महामारी में तंदुरुस्त रहे और दीपावली के त्यौहार आनंद से मनाएं, इसलिए आप सबको शुभकामना। अब हम सेमेस्टर 2 इकाई 1, पत्र एवं डायरी के बारे में अभ्यास करेंगे। हम पहले पत्र के प्रकार देखेंगे। व्यक्तिगत पत्र, निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र ने अनुमति पत्र। तो व्यक्तिगत पत्र में कौन कौन से पत्र है? तो क्या निमंत्रण पत्र, बधाई पत्र, आश्वासन पत्र ने अनुमति पत्र। व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र और प्रार्थना पत्र, ये पत्र के प्रकार है। आप 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं, आपने इन सभी पत्र के बारे में अभ्यास किया है। पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। तो हमने सेम 1 में निबंध लिखने के बारे में ध्यान में रखने की बाबत देखी थी, कहानी लेखन के बारे में देखा था। अब हम पत्र कैसे लिखा जाता है और कौन सी बात ध्यान में रखने से हमारा पत्र महत्वपूर्ण बन जाए। तो पहले देखिए, आप पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखिए। તમારું સરનામું, પતા એટલે સરનામું અને તારીખ લખવાની છે। जिस पत्र में लिखना हो उसके लिए बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखिए। इसके बाद पत्र के मुख्य कलेवर में विषय वस्तु प्रस्तुत करें। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप पत्र लिखें तो आपको पूरा मार्क मिल जाता है। पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले अपना संबंध और नाम लिखें। पत्र में मित्र या सखी या अपने से छोटे के लिए तुम सर्वनाम तथा अपने से बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करें। पत्र अंतिम लंबा न हो और उसमें आवश्यक बातें ही लिखी जाए। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इन सभी बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले अपना संबंध और नाम लिखे। तो आप देख सकते हैं, दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ। पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। आप देख सकते हैं पहले के समय में कैसे संदेश भेजा जा सकता है। अब हमने आपको पत्र के प्रकार दिखाए थे। इनमें से हम आज निमंत्रण पत्र के बारे में अभ्यास करेंगे। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है। तो कैसे लिखा जाता है, यहाँ आपको एक उदाहरण दिया गया है। पहले आप देख सकते हैं, पता लिखा है। बाद में मित्र के लिए क्या संबोधन करना चाहिए? तो क्या प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी है, इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्र को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदारों भी यहाँ आएंगे। बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे।
मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार। तुम्हारी आगमन की प्रतीक्षा करूँगा। आप देख सकते हैं कैसे लिखा है, कैसे पैराग्राफ किया है, और लिखने वाले का पता, लिखने वाले का नाम। तो आपने सेमेस्टर 1 में पत्र लिखा है, उसमें बहुत आपको सभी विद्यार्थी को गलती होती है। तो आप यहाँ उदाहरण देखिए कैसे लिखा जाता है। 2-3 बार अपनी बुक में लिखिए तो आपको जरूर ही जरूर पत्र कैसे लिखा जाता है उसका पता चल जाता है। तुम्हारा मित्र शाहिद शाह, तो ऐसे लिखा जाता है पत्र, आपको देखना है। अब हम दूसरे तास में डायरी कैसे लिखी जाती है उसके बारे में अभ्यास करेंगे। आपको मैं होमवर्क देती हूँ, प्रवृत्ति देती हूँ। अपनी बुक में बधाई पत्र लिखिए। हमने पहला पत्र कौन सा सीखा, तो कि निमंत्रण पत्र, निमंत्रण कैसे दिया जाता है। और बधाई, बधाई पत्र में कैसा होता है, तो कि जन्मदिन पर बधाई, सालगिरह पर बधाई। तो ऐसा पत्र आपको अपनी बुक में लिखना है। अपने पाठ्य पुस्तक में उसका उदाहरण दिया गया है। इसमें बधाई पत्र है, आश्वासन पत्र है, अनुमति पत्र है, आपको ये पत्र प्रार्थना पत्र है। मैंने आगे आपको जितने पत्रों के प्रकार दिखाए सभी पत्र अपने पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। आपको अपनी बुक में बधाई पत्र लिखना है। और दूसरे तास में हम डायरी के बारे में अभ्यास करेंगे। डायरी कैसे लिखी जाती है और डायरी लेखन कैसे किया जाता है उसके बारे में अभ्यास करेंगे।